बोलो बेटा दिव्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानती हो क्या? नहीं आता मैं बता देता हूं, बाकी लोग सीखे। आना चाहिए भाई, डरा मत करो, आता है तो बताया करो। ये हो गया मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी। ये ईच एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन हमारा क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। ईच एंगल 60 डिग्री होगा और ईच साइड सेम लेंथ की होगी। इस ट्रायंगल का एरिया, अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया तो हमें बहुत इजीली पता है। थोड़ा गड़बड़ ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने इस पे एंगल बाइसेक्टर डाला 30 और 30, तो मिड पॉइंट पे पड़ेगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी पता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। देखें, छोड़ो फालतू की बातें कि हाँ, अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस यानी कि ए बी और इनटू हाइट यानी कि सी एम। ये तो पता ही होगा भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया। गौरव इतना लेट आता है पागल कोई। देखें, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, पता ही। बेस ए से बी तक की लेंथ अच्छे से पता है कितनी आएगी, ए इंटू सी एम। ये हाइट कैसे निकाली जाए, तो आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैंने टिक मारा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 60 है, ये तो 90 बनेगा, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, पता है, एच पता है। यहां पे 60 डिग्री है, तो ये हमारा सामने परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन थीटा। तो साइन 60 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, h इंटू साइन 60, p की वैल्यू h तो मतलब ये लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल की a, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां वैल्यू डाल दो, तो a इंटू √3/2 आपको पता होना चाहिए, तो आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे एरिया निकालते हैं। ये एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल था, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया ऐसे निकालते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ साइड की लेंथ चाहिए। कहां से आया वो मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख लेना जो लोग लेट आए हैं। गौरव बेटा और 2 मिनट पहले आया करो भाई, बहुत गंदी बात है, तो तुम सुबह वाले बैच में भी नहीं आ रहे हो। चलो देखो, तो बाकी बात आई क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जेई एडवांस का, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। अच्छा भाई, क्वेश्चन बोलता है कि लेट जी ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, ध्यान देंगे आप, लेट जी ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, बस लोग समझ जाएं तब ना, डिफाइंड ऑन
क्लोज इंटरवल -1 to +1, ये हमारा क्वेश्चन है 1989 का। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन सही हो सकता है, दो भी सही। वैसे तो जनरली लोग यही समझते हैं कि दो या दो से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन एक भी करेक्ट हो सकता है। तो आप प्रॉपर मैथ्स लगाएंगे। अच्छा, जितने सही होंगे उतने देखा जाएगा। gx be a function defined on this interval if बोला the area of equilateral triangle with two of its vertices। इसके दो वर्टिसेस हमें गिवन है, एक तो 0, अब याद रखना बच्चे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। कई लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैंने किसी से पूछा भी नहीं ताकि सबको बता सकूं। एक 0,0 वर्टेक्स है और दूसरा वर्टेक्स है x, g ऑफ x। बोलता है देन फंक्शन g ऑफ x, देन जो फंक्शन है हमारा, सॉरी, g ऑफ x क्या होगा। ऑप्शन लिखे देता हूं। पहला ऑप्शन कि g ऑफ x इक्वल टू ±√1 - x²। याद रखें, इसका एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखें। √1 - x², थर्ड ऑप्शन। और इसका थर्ड ऑप्शन है g ऑफ x इक्वल टू -√1 - x²। डी ऑप्शन है g ऑफ x इक्वल टू √1 + x²। चलो करके बताओ सभी लोग, कौन करता है। दमी नहीं क्वेश्चन। दो वर्टिसेस तो गिवन है, तो इनकी बीच की लेंथ निकालेंगे। एरिया तो गिवन था यार, कितना गिवन था, सॉरी, इस एरिया कितना गिवन है, √3/4, सॉरी, एरिया √3/4 गिवन है। देन gx कितना होगा। तो मैं इस ग्राफ को हटाता हूं। तो बताइए भाई, कौन इस क्वेश्चन को करने वाला है। बताओ आर्या, gx क्या होगा। जिसका जिसका हो जाए सबसे पहले बताए भाई, वो कोई उसमें वो नहीं है, जो बताएगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। देखें, बाकी मैं करता हूं। इन दो वर्टिसेस की लेंथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वही हमारा लेंथ आप साइड हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि साइड की लेंथ a माने लेते हैं, तो √, डिस्टेंस फार्मूला x - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला gx - 0 का होल स्क्वायर, तो प्लस gx का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा साइड की लेंथ। तो एरिया होता क्या है, √3/4 और a², जैसे साइड का स्क्वायर करेंगे तो x² + g ऑफ x का स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। इक्वल टू, उसने हमें ऑलरेडी एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, गिवन था। 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो नालायकों। तो इससे ये कट गया, फिर भी उधर 1 बचा, कुछ लोग समझेंगे 0 बचा, सुधर जाओ। तो gx चाहिए तो gx की वैल्यू निकाले लेते हैं। तो x² + gx का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो g ऑफ x, अब कौन सा ऑप्शन सही है दिव्या, x² उधर गया तो 1 - x², सॉरी। तो g ऑफ x कितना आया, ±√1 - x²। कौन सा ऑप्शन ठीक है दिव्या, जल्दी बोलो। ए नहीं, हाँ सर। अच्छा नहीं, ए गलत है। अब बोलोगे सर ए क्यों गलत है, आंसर भी वही आया।
तो कई बार मैंने आपको बता दिया, ये एडवांस क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 1% दम नहीं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, एक भी सही हो सकता है, लेकिन यहां पे ए वाला सही नहीं है। कारण खुद मैथ्स लगाओ, कारण कोई बताएगा भाई कि ये वाला सही नहीं है, बी और सी सही है, पानी रख दो बेटा पीछे। बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे, कारण कोई भी बताए, बताओ आदित्य खंडेरकर। आंसर वही आया ए वाला, फिर भी ए गलत है। नहीं पता, नालायक हो ना सब, क्योंकि मैंने फंक्शन, गधे हो क्या बिल्कुल यार आदित्य, फंक्शन का मतलब बोला था सिंगल वैल्यूड फंक्शन। याद कर, छोटी छोटी बातों में कितना दिमाग लगाता है। एक्स की एक वैल्यू डालने पर वाई की कई बार इनवर्स कर रहे थे, किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे थे तो प्लस माइनस दोनों आता था। मैंने बोला था प्लस माइनस दोनों आ ही नहीं सकता है, एक साथ नहीं आ सकता। कारण क्योंकि उस फंक्शन की डोमेन क्या गिवन है जी की, -1 to +1। डोमेन बिल्कुल, डोमेन निकालोगे तो यही आएगी, बात तो फैक्ट है। लेकिन जब आप यहां पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस आगे लिखा है तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू। दिव्या बात समझना ही पूरी ईमानदारी से, तो एक बार समझ में आता नहीं, x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन x की एक वैल्यू 0 डालने पर y की दो वैल्यू आ गई +-1, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक हमें फंक्शन की रेंज नहीं बताई, कोडोमेन नहीं बताई, और अगर कोडोमेन लिख देता 0 to इनफाइनाइट तो फिर हमारा प्लस वाला आता। अगर कोडोमेन लिख देता, कोडोमेन तो उसने बोली ही नहीं, अगर लिख देता 0, सॉरी क्या बोल देता ये, कैसे कुछ बोल सकता था, कोडोमेन बोल देता कि -∞ to 0 तो माइनस वाला आ जाता। अच्छा, लेकिन यहां पर उसने कोडोमेन तो हमको बता ही नहीं, इसलिए तो एडवांस का क्वेश्चन है। और 1% दम नहीं, अगर समझो तो बोलता है gx एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो इस इंटरवल में डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब डोमेन, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल with two vertices with two of its vertices 0, 0 and x, gx is √3/4, then gx of is। अब वो फंक्शन है तो x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू दे नहीं सकता, या तो प्लस होगा या तो माइनस, इसीलिए उसने पहला ऑप्शन इसी को डाला। अब लोग क्या करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, बोलेंगे 4 नंबर पक्के। नहीं, ये वाला गलत, बी और सी ही सही है। समझे कि दोबारा समझाऊं? बोलो प्रतीक्षा, बात समझ में आई? हाँ सर। तो दम नहीं है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में। बी और सी करेक्ट ऑप्शन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन है। दिव्या ध्यान दिया करो दीदी, तुम क्या बताएं, तुमको बहुत दुखी की हो। मेरा तो काम है, मैं कंफ्यूज करूंगा भाई, ताकि जब मेन लड़ाई हो तब तुम्हें कोई भी कंफ्यूज ना कर पाए। हमारा तो काम ही आपको डिस्टर्ब करना, लेकिन तुम्हें बताना पड़ता ना फिर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन है आईटी का क्वेश्चन तो है, लेकिन कोई दम नहीं है।
कम से कम 3 बार क्वेश्चन ऐसा कर चुका है, क्योंकि जानता है लोग पढ़ते तो है नहीं। तो क्वेश्चन दिया कॉस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, बिल्कुल बराबर। स्टैंड फॉर, और ये बोल दिया, बताएगा, बोला था जब बड़े ब्रैकेट में डालेगा तो बताएगा, बोला कि दिस इज स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं, ओके। फिर इसने 4 ऑप्शन दिए, बोला कि ये जो फंक्शन है यहां से जो एफ ऑफ पाई बाई 2 आएगा वो -1 आएगा। सेकंड ऑप्शन है, बोलता है जो यहां से जो एफ ऑफ पाई आएगा वो आएगा 1। थर्ड ऑप्शन बोलता है जो एफ ऑफ माइनस पाई आएगा, बोलता है वो 0 आ जाएगा। और डी ऑप्शन बोलता है जो एफ ऑफ पाई बाई 4 आएगा वो 1 आएगा। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। दे दिया क्वेश्चन। तो अगर आप जे एडवांस के, भगवान करे आप वहां तक पहुंचो, तो टाइम तो लगेगा हमें, तभी तो वो 18 क्वेश्चन के लिए हमको 1 घंटा देता है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट दे दिए। और जो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होंगे 5 से 6 क्वेश्चन, या 4 से 5 क्वेश्चन। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होंगे तो 10 क्वेश्चन तो यही हो गए। और इन 10 में से हर एक क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, कई कई क्वेश्चन तो 1 मिनट में ही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, बताता हूं। तो हो गए तुम्हारे 40 नंबर। फिर वो और क्वेश्चन देगा, तो ध्यान रखें भाई, हैं मैचिंग के क्वेश्चन कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। एक बच्चा था अपना, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो सीबीएसई बोर्ड का ही था रे, तेरे बैच का, दुर्वांकुर तुम्हारे स्कूल का था। उसका नाम था प्रथमेश, सीनियर बच्चा था, तुमसे 3 साल सीनियर होगा, 4 साल। प्रथमेश महाड़िक। तो वो पहुंचा था एडवांस, तो उसने मैथ्स में 82 स्कोर किया था। यहीं का बच्चा था, बारामती का था, तुम्हारे अपने ही बच्चा था। फिजिक्स केमिस्ट्री में कम कम कर गया। फिजिक्स में शायद 12 किए थे, और केमिस्ट्री में शायद और कम किए थे, या 20 किए होंगे। थोड़ा अगर एक्सेल कर गया होता फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो, तो आईटीएन होता। दुर्वांकुर तुम्हारे स्कूल का बच्चा है भाई, बीपी का, सीबीएसई बोर्ड का। चलिए, तो मैथ्स ही तुमको एडवांस दिला सकती, याद रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो वहां थोड़ी डिफिकल्ट आती है, लेकिन ऐसा नहीं सिंगल ऑप्शन करेक्ट तुम हर एक के कर लोगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर कभी टफ नहीं बन सकता है। इसमें ये एडवांस का क्वेश्चन बहुत पुराने बैच का क्वेश्चन है, 19 किसका 1991 का क्वेश्चन है। समझो, दम रखता है, वैल्यू रखता है भाई। 1% दम नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतना इतना ज्यादा पढ़ाया जा चुका है, देखिए कैसे। लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पाओगे अगर मैं ना करूं तो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हो कैसे, कुछ करते ही नहीं हो। तो समस्या तो आपके पास यही है। तो अब लोग पहले x की वैल्यू पाई बाई 2 डालना शुरू कर देंगे। अरे इसको पहले निपटाओ, ये कौन सी बला है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थोड़ी इस क्वेश्चन एडवांस लायक है ही नहीं।
अगर ये इंटीग्रल पार्ट यहां से हटा दे तो क्वेश्चन करने लायक ही नहीं, एडवांस क्वेश्चन ही नहीं बचा फिर। सिर्फ इसने इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर डाल के क्वेश्चन को जे लेवल का बना दिया। बोला था मैंने इस पे खूब काम करो भाई, यही यही जो पढ़ा चुका हूं यही काम आएगा। तो देखिए पाई स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, पाई की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आएगी, 9 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो 9 ही आएगा महाराज। तो कॉस ऑफ 9x हो गया, पहले का इंटीग्रल पार्ट गेम फिनिश। ओके, प्लस यहां पे बोलो भैया माइनस पाई स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 9 पॉइंट समथिंग, और माइनस 9 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा दिव्या? 9। पागल हो माइनस 10 सुधर ही नहीं सकती तुम, कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकती। माइनस 9 पॉइंट मान लो 12 आ गया, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? माइनस 10। कब सुधरेगी भगवान मालिक तेरा भाई? कहां से आईटीएन बन जाए कोई, जब इतना तुमको पढ़ाया, बाकी लोग तो बेचारों को पढ़ाया भी नहीं जाता, कहां से आईटीएन निकलेगा दमदार? अब समझ में आ गया होगा, तुम तुम्हें पढ़ने नहीं। भाई पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। बहुत मैथ्स भी नहीं लगती कि बहुत ज्यादा मैथ्स लगे ना, सिर्फ लॉजिक चलता है दिमाग, छोटी छोटी बातों। उसका इंटीग्रल पार्ट 9 आएगा, सबको पता है। माइनस पाई स्क्वायर तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और माइनस 9 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? माइनस 10। तुमने टॉपिक वहीं पढ़ा वहीं छोड़ दिया, खत्म हो गया, नहीं सुधर सकते हो तुम लोग भाई। अब cos माइनस थीटा, cos थीटा तो cos 10x हो गया। चलो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलो सबसे पहले f ऑफ पाई बाई 2 ही निकाले लेते हैं। तो यहां आएगा तो माइनस 10 ही, लेकिन cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो cos माइनस 10x को cos 10x ही लिखेंगे। cos पाई बाई 2 तो x की जगह पाई बाई 2 लिख देना है, 9 पाई बाई 2, और प्लस का cos ऑफ, जहां पाई बाई 2 लिखेंगे तो 5 पाई बचेगा अकेले। बहुत लोग तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो मरो फिर भैया, क्या किया जाए। इसको हम लोग 4 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या? मैथ्स लगाओ, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9 पाई बाई 2, और इसको cos 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हो क्या? क्यों नहीं? और वो तो कॉन्सेप्ट याद ही होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा टीएफ ऑफ थीटा ही आता है। बहुत प्यार से पढ़ाया था, सबको पढ़ा चुका हूं। दुर्वांकुर तुमको भी पढ़ाया था, लेकिन तुम बहुत बदमाश हो। अभी भी तुम फिजिक्स की क्लास में नहीं आते हो, केमिस्ट्री क्लास में नहीं आते हो। कुछ दिन आओ, 3 4 5 दिन सर लोगों से बात करो, तब तो समझ में आएगा तुमको। पागल 10 दिन गायब रहोगे, फिर एक दिन बाद आओगे, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे। देखें, और ये भी याद रखना भाई, अगले साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो जाए, कोई चांस नहीं। पीएमओ ऑफिस ने 20-25 दिन पहले ही बोल दिया था कि जो हमारी दीपावली आने वाली है, दीपावली वो आएगी अक्टूबर नवंबर में, वहां तक पूरा इंडिया ऑलमोस्ट 80% 90, उसने तो पूरा बोला था, लेकिन फिर भी मैं 90% तो मान ही सकता हूँ, 80% तो मान ही सकता हूँ सबको वैक्सीन लग चुकी है। और जब पिछली साल जब नीट वालों ने, जेई वालों ने एग्जाम कराया, जब कोरोना था, तो जेई और नीट का एग्जाम तो होगा ही। तुम्हारा तो बोर्ड का भी एग्जाम होगा, अभी सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है। चल देखिए, तो ये cos 90 पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, पता ही होगी। cos पाई में कन्वर्ट हो गया, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये भी पता होना चाहिए। तो रिजल्ट आ गया -1। क्या पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है।
अब एफ ऑफ पाई दिव्या निकाल पाओगे कि नहीं? चेक करो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, सभी लोग करेक्ट करिए। बहुत दुखी की है लड़की है। -9 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट बता रही, 9 हद पार की हो। जाने कितने क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन तुमने बस बोला, यही कमी है तुमने, जो टॉपिक जहां पढ़ा, जल्दी करो भाई। अब एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी रे खंडेरकर, जल्दी बोल। क्या तू बताएगा रे? cos ऑफ 9 पाई प्लस cos ऑफ 10 पाई, सेकंड ऑप्शन। इसको cos ऑफ 8 पाई प्लस पाई तो लिख ही दो, और ये तो ऑलरेडी n इंटू 2 पाई के फॉर्म में है, तो उसको इसे ही लिखा रहने दो। चल अपना डाल अपने मैसेज अपने पास, तू अपने cos ऑफ 10 पाई प्लस 0 लिख दो। cos बोला था 2 इंटू एन पाई, n इंटू 2 पाई, तो ये cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू -1। cos, अब ये cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, -1 प्लस 1 0। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सी वाला सही है, क्योंकि जब x की जगह पे माइनस पाई डालेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा कर देता है, तो cos -9 पाई, तो एफ ऑफ जब माइनस पाई निकालोगे तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये प्लस में ही कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी। ए सही हो चुका है, सी सही हो चुका है। चलो डी वाला चेक करके बताओ, जल्दी करो। डी वाला चेक करें, तो सिर्फ नॉलेज चाहिए, और नॉलेज वो भी बहुत हाई फाई नहीं, बोला मैंने बहुत ऊपर पढ़ा दिया है, तो उसके नीचे से जेई मेंस जेई एडवांस निकल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम चीजें भूलो नहीं। फंक्शन समझ में आ गया, लिमिट समझ में आ गई, पूरी मैथ्स ही समझ में आ गई, पूरी कैलकुलस समझ में आ गई। चलिए करते रहें। तो cos f ऑफ पाई बाई 4, तो ध्यान दे, बताओ मानस, तुम लिख के बोलो। तो ये cos ऑफ 9 पाई बाई 4 हो गया, प्लस, और ये पाई बाई 4 2 5 जा, तो 5 पाई बाई 2 लिखे देता हूं, समझने वाले समझ जाना भाई, क्योंकि 10 इंटू पाई बाई 4 लिखेंगे, थोड़ी मैथ तो लगा ही सकते हो, 2 2 जा 2 5 जा, तो 5 पाई बाई 2 हो गया। 9 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा है कि 9 पाई बाई 4 की नहीं? 4 2 जा 8 प्लस 1, प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तो लिख ही सकते हैं, और cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos पाई बाई 4 कितना आता है? तो इतनी देर हाथ तेज चलना चाहिए, वहां पर खट 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 खट, बिल्कुल। cos पाई बाई 4 मतलब √2, cos पाई बाई 2 cos 90 मतलब 0, तो √2 आना चाहिए, तो ए और सी करेक्ट ऑप्शन, गेम ओवर। अगले क्वेश्चन की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 4 एक आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। जल्दी करो। मेन गेम क्या था कि इसको कौन हैंडल कर पाता है, इसको जो हैंडल कर लेगा
फिर fx पता चल जाएगा, फिर आसान सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगती जरूर है। अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं भाई, हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा 1998 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बोलता है इफ fx इक्वल टू 3x माइनस 5, बहुत आसान क्वेश्चन। देन बोलता है f इनवर्स x बताओ, तो बहुत आसान है, सब लोग बता देंगे। पहला ऑप्शन बोला कि इज गिवन बाय, बोल रहा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 3x माइनस 5, इसका इनवर्स। सेकंड ऑप्शन बोलता है x प्लस 5/3, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कारण भी बताएगा। बिकॉज f इज नॉट 1 1, बिकॉज f इज नॉट 1 1, क्योंकि fx 1 1 नहीं है, देखना पड़ेगा। डी बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist because of f is not on 2। ये तो गधा है बिल्कुल क्वेश्चन करने वाला। बोला मैथ्स आते कंजरों को, तो क्या था इनका। देखें अब इसने मैपिंग तो दी नहीं, डफर ने मैपिंग तो दी नहीं, फिर भी ऑन 2 की बात करने लगा। 1 1 तक तो ठीक था, हाँ 1 1 तक तो ठीक था, लेकिन ऑन 2 के लिए कोडोमेन तो बताना चाहिए। या चलो देखते हैं इनके हम लोग दिमाग में घुसते हैं भाई, हैं। ये बंद हो गया बिल्कुल, एकदम से सुस्त हो गया। क्या आवाज सभी को बेटा मेरी पूरी समझ में आ रही है? आवाज चलो बंद हो गया तो बंद हो जाने दो। हाइड थंबनेल वीडियो, चलो हटा देता हूं, हटे यहां से। देखते हैं तो दिव्या कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका अभी तक, ए और बी में से? सिद्धि आई कि नहीं आई अभी तक? ये आज गायब है सिद्धि अभी। चलो तुम बताओ निकिता, ए और बी दिन पहले दो ऑप्शन में से कौन सा ठीक है? इनवर्स निकालने में भी दिक्कत? बी। बी बी। गुड, बी सही, बिल्कुल सही। इनवर्स निकालने के लिए बोला था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि एक्स की अभी करंट ईयर में मेंस में क्वेश्चन कर चुका है, सिर्फ इसका इनवर्स पूछा था। उसने प्रॉपर मैपिंग दी थी, इस नालायक ने तो मैपिंग भी नहीं दी। जब मैपिंग नहीं दे तो हम समझ लेंगे कि उसके दिमाग में कैसे घुसते हैं। एफ मैप डाल टू आर बोल रहा है। क्या बोला उसने? मैपिंग बताई नहीं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बोला और मैपिंग नहीं बताई। अच्छा तो मतलब आर टू आर कैसे, खुद सीखो, मत सीखो, इनवर्स देख ले पहले कि y इक्वल टू एफ एक्स से तो इनवर्स कैसे निकालते हैं कि x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं भाई, x की वैल्यू y के फॉर्म में। तो 5 उधर गया तो y प्लस 5 इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू y प्लस 5/3, तो इनवर्स क्या हो गया? ये सही, सिर्फ यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। तो अब लोग सोचेंगे एक और सही होना चाहिए, तो लोग डी वाले को भी टिक कर देंगे, पागल है। देखिए किसी के पास बुकलेट हो, किसी के पास नहीं होगी, तो इनवर्स तो समझ में आ गया, मैं चेक करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कौन सा सही, ताकि आप खुद ही समझो। अब बच्चे सेकंड ऑप्शन में बोला कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
मुझे पता है एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू 3x प्लस 5 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, या ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। तो ये 1 1 हुआ कि नहीं, और ऑन टू भी होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्लोप 3 है, y एक्सिस पे -5 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, ये रहा ग्राफ नीचे वाला। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो सी और डी दो के दोनों गलत हो गए, एग्जिस्ट करेगा। या दूसरे तरीके से देख लो, सेकंड ग्राफ बनाया, दूसरे तरीके से देखो, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, जो जेई का मैंने बोला था बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 3x का तो 3 आ जाएगा, 5 का 0 तो 3 आ गया। अब 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो फंक्शन क्या हो चुका है? तो फंक्शन हो चुका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा कि नहीं? ऑब्वियस है 1 1 होगा। तो बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ f इज नॉट 1 1। चल पागल कहेंगे, फंक्शन 1 1 है क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली नोट करके लिखाया था कि जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो 1 to 1 होता ही है। क्यों होता है? बहुत प्यार से पढ़ाया था। अच्छा, अब ये फंक्शन जब इंक्रीजिंग है तो रेंज पता कर लें। बताओ इसकी दिव्या रेंज क्या आएगी इस डोमेन में? जल्दी बोलो। f of a to f, क्या? जल्दी बोलो। f ऑफ a to f of b, अरे ए और बी हैं क्या? ए और बी हैं क्या यहाँ पर? वो भी तो बताना पड़ेगा। 0 to infinity, पागल है, तो दिमाग नहीं क्या तेरे पास? पढ़ना ही बेकार है तेरा। रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कब समझेगी तू? पागल ही हो बिल्कुल तुम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक दिन आर्या बोल रही थी। हाँ देखो, और ये बोल रही थी आ गए इसके 96%। इतनी होशियार है थोड़ी सरी है। मैंने कहा तुम करो ठीक ही कह रही हो। देखो, तो तुम प्रूव भी कर रहे हो इस बात को। चलो, अब आर्या होगी टेंशन। आर्या बोली थी भाई मुझसे, देखे। हाँ, तो रेंज अब क्या होगा दिव्या? जल्दी बोल। अब रेंज क्या होगी? real, रियल नंबर, फियर नंबर। ऐसे बताओ, पगलिया हो तुम पूरी। जब फंक्शन हमारा इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कितने बार कराया? अब डांटू ना तो क्या करूं? तो मैं आरती उतारूं भाई? नहीं, बहुत बुरी तरह मारूंगा। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी टू एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी, गेम हो गया। कितनी बार यूज किया पागल? समझ नहीं आता तुझको अभी तक? ये एफ एक्स ये रहा, तो एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी निकालेंगे तो एक्स की जगह पे माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो 3 इंटू माइनस इंफिनिटी -5, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। एफ ऑफ प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो 3 इंटू प्लस इनफाइनाइट -5, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो रियल नंबर आ गई। विजय आए हैं? पागल कहीं का आया है। तो इसकी अगर कोडोमेन रियल नंबर भी देता, क्योंकि हम बात रियल नंबर की ही करते हैं, तब भी फंक्शन हमारा ऑन था। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसा दिमाग लगा देता है। देखते हैं इसका कौन सा आंसर ठीक है। उसकी हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलेगा तो मैं ठीक करा दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस का, 4 का सिर्फ बी सही है। समझिए, गेम समझिए। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन है, फिर भी एक ही ऑप्शन ठीक है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तुम्हें कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब, क्योंकि क्वेश्चन तो एडवांस लायक है ही नहीं। इनवर्स निकालना है, सबने बता, निकिता ने भी बताया था तुरंत, और प्रतीक्षा ने भी बता दिया था तुरंत। सब बता देते आप।
तो फिर क्वेश्चन एडवांस का बनाए तो कैसे बनाए, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा दिया। लोग समझते हैं मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले सेट में गिवन है तो फिर दो तो ऑप्शन ठीक होने ही चाहिए। यहां लोग टाइम खराब कर देते हैं, जबकि मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, पता चल गया कि फंक्शन हमारा वन। उसने डोमेन नहीं दी, को डोमेन नहीं दी। डोमेन उसने क्यों नहीं दी, क्योंकि फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, उसे देना चाहिए, गलत किया उसने, नहीं देगा, नहीं दिया, इसीलिए तो आईटी का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। जब रियल नंबर में बात करेंगे तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, इसकी रेंज भी रियल नंबर आएगी, और को डोमेन भी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से बड़ा कुछ नहीं होता है मैथ्स में। वाई एक्सिस रियल नंबर, एक्स एक्सिस रियल नंबर, इसी में हम लोग खेलते रहते हैं। तो जब पूरी अगर इसकी कोडोमेन रियल नंबर भी दे देता तब भी फंक्शन हमारा ऑन टू होता। तो वो ये बोल रहा था कि डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। पागल है, फंक्शन ऑन टू है हमारा, सी वन वन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगला क्वेश्चन देखें। विजय तुम कहां चले गए थे भैया यार? लाइट नहीं थी। तो मोबाइल में क्या लाइट चाहिए पगले, नेट की, नेट का प्रॉब्लम था। सर वो मेरा मतलब वाईफाई पर चलता है ना। हाँ चलता है वाईफाई पर, बात सही तुम्हारी। तो थोड़ा वैसा भी डेटा रखा करो, मोबाइल डेटा भी। 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे या 300 लगेंगे, इससे ज्यादा कहाँ लगते हैं। चल गौरव चच्चू भी आए हैं तो पहले से आके बैठे हैं। कितना लॉस हुआ, पढ़ना जाके भाई। देखें अभी भी निकता नहीं आ पा रही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ए, आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा दिया। ये हमारा 1998 का क्वेश्चन है। और देखिए किस क्वेश्चन घुमाया तो कैसे घुमाया। बोलता है जो जी ऑफ एफ एक्स है वो है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक है भाई। एंड अभी तक हमें एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग देता था, लेकिन फिर काहे का एडवांस का क्वेश्चन अगर थोड़ा ना घुमाए तो। देखें बोलता है जी ऑफ एफ एक्स साइन स्क्वायर है, एंड जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो है साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा बोला। फिर उसने बोला देन, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा कान पकड़वा रहा है, ए इक्वल टू, तो बोलता है जो एफ एक्स होगा वो होगा साइन स्क्वायर, एंड जो जी ऑफ एक्स होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स। ऐसे बी ऑप्शन। उल्टा क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, एंड जो जी ऑफ एक्स होगा वो मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तो गलती है क्योंकि अंडर रूट कहां से आएगा, सी। सी बोलता है कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, एंड जो जी ऑफ एक्स है वो साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स है। चेक करना है आपको। और डी बोलता है एफ एंड जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। अरे डिटरमाइन नहीं कर सकते पागलों, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए तो शुरू हो जाए, ए वन बाई वन।
एक बच्चे कभी कभी हमें ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्योंकि वो तो दिमाग लगाएगा ही भाई, अब उसको तुम्हें क्रैक करना है। अगर एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, एफ एक्स जी एक्स तो है ही नहीं, एफ जी ऑफ एफ एक्स ये, एफ ऑफ जी एक्स ये, तो बोलता है एफ एक्स और जी एक्स पता करने हैं, तो इतना तो उसका राइट बनता है कि ऐसा क्वेश्चन करे, कोई दम नहीं है। एफ एक्स ये होता, जी एक्स ये होता, एक निकाल लो तो देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता, एफ ऑफ जी एक्स क्या होता, एक चेक कर लें, देखते हैं भाई एफ ऑफ जी एक्स क्या होता। एफ ऑफ जी एक्स निकालने जाता तो बोला बाहर वाले फंक्शन को देखो, देख लिया, जहां एफ एक्स लिखा है वहां जी एक्स लिखना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ जी एक्स, और जी एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स है, तो साइन स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, एफ ऑफ जी एक्स तो सही है यार। अच्छा जी ऑफ एफ एक्स देखते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ रूट एक्स यही तो लिखा है, अभी तक तो सही है। तो चलो जरा जी ऑफ एफ एक्स निकाल के देखते हैं, ध्यान देंगे आप। तो जैसे ही आप जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो बाहर वाले फंक्शन को देखो, जी एक्स कितना है, जी एक्स जितना भी है अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है बच्चे, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर का रूट हम लोग साइन एक्स नहीं लिखते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखते हैं, यहां तो साइन स्क्वायर है, ये फेल हो गया, तो ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। समझ में आया दिव्या की दोबारा समझाया जाए तुमको? आया। तो चलो बी और सी, बी वाला तो हो ही नहीं सकता, सी वाले चेक करो, इसका भी एक ही ऑप्शन ठीक होगा, बताता हूं कौन सा, चेक करो भैया पहले। उल्टा क्वेश्चन करती है, जल्दी कर बच्चा। तुम लोग तो अभी भी पढ़ने आए हो, मैं तो जाने कब से पढ़ा रहा हूं भाई, खाना भी नहीं खाया, जल्दी कर। आगे बढ़े, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करें भाई फटाफट, टाइम बिल्कुल नहीं। कौन सा सही है बच्चे, प्रतीक्षा दीदी जल्दी बोलो। नम्रता आप बताओ बच्चे, और अमृता दीदी आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अमृता जल्दी चेक कर, पकड़ लिया। इनमें से कोई ऑप्शन ठीक है क्या? मेरे सब पगली आ गई हैं यार, ये लड़कियां हमारी। चलो देख पगल गई, एफ एक्स वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को, सी वाले को, फिर नहीं होगा तो बी वाले को चेक करेंगे भाई, क्योंकि उसमें मॉड्यूलस पड़ा है ना, जब नहीं होगा तो डी वाला तो ठीक हो ही जाएगा। उल्टा करना है क्वेश्चन, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी एक्स इतना है, तो चलो पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। एफ बाहर वाले फंक्शन को देखा, ये रहा, तो जहां एक्स लिखा है वहां जी एक्स लिखना है, लिखो चल के जी एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। जी एक्स कितना है, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये तो बराबर है, यहां तक तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा तो जी ऑफ एफ एक्स चेक कर लेते हैं भाई, अगर वहां भी ठीक आ गया तो ठीक आ गया, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कहां है,
जी एक्स ये रहा, तो जहां x लिखा है वहां fx लिखना है, तो साइन ऑफ रूट ऑफ x लिखोगे, रूट ऑफ fx लिखेंगे। fx कितना था, x स्क्वायर, तो साइन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर है, तो वैसे तो इसको साइन ऑफ मॉड ऑफ x लिखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलत है। सी वाला चेक करो, सी वाला तो हो ही नहीं सकता कि अंडर रूट कहीं पे आ जाए, तो डी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट इतना ब्लंडर नहीं कर सकता एटी वाला कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ओनली मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एक दिन बताया था, कई बार बताया था, लिमिट पढ़ाई थी तब भी बताया होगा, अभी लिमिट शाम को फिर पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं भाई कौन सा सही है। पांचवा भी देखा तो था मैंने, इसको नहीं ध्यान दिया। और ये बोल रहा है पांचवें का ए सही है, गलत बोल रहा है। पांचवें का ए सही था क्या, बोलो बच्चा। गलत है, इसको ठीक कर देना। पांचवें का मेरे हिसाब से डी ठीक है, हैं? या इनमें से चार के चारों ऑप्शन रॉन्ग है। इसने ए बोला तो एक बार मैं और चेक किए लेता हूं ए वाले ऑप्शन। हो जाता है मिसप्रिंट, कभी कभी कट डालता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ी, मान लो 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं, 10 तो बहुत ज्यादा बोले, 50 में एक क्वेश्चन में होगा, तो मैथ्स में और कम है, मैथ्स में कमियां कम है, क्योंकि मैथ्स वाला सीधी बात करता है, वो उल्टी बात करता ही नहीं। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, इसने डाउट क्रिएट किया, बोलता है ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन एक बार फिर से क्वेश्चन में लिखता हूं, आप बोलना बेटे, पढ़ता हूं मैं। पांचवा, मैं यार खुद ही पागल हूँ भाई यार, मैं ही बहुत बड़ा पागल हूँ। एफ एक्स जो जी ऑफ एफ एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, क्या मेरा दिमाग काम करता है, वो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है। जी ऑफ एफ एक्स कितना है बच्चे, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है। बात समझ में, क्वेश्चन ठीक कर लें तो शायद मैंने पहला ऑप्शन में निकाला था, यही आया था क्या, बोलो बच्चे। जब इन दो को लेके हम लोगों ने मैथ्स लगाई थी तो क्या फॉग एंड गॉफ यही आए थे जो गिवन थे? दिव्या जल्दी बोल बच्ची, चेक कर लेते हैं, ये टाइम खराब करेगी लड़की, चल देख। हाँ सर। बराबर, तो हमारा ए करेक्ट है, तभी तो बोला मैंने, ऐसे कैसे। मैथ्स में बहुत कम गलतियां करता है भाई, फिजिक्स में थोड़ी, एक 50 से मान लो एक गलत होगा, क्योंकि मैथ्स वाला क्या गलती करेगा भाई, मिसप्रिंट हो सकता है कभी कभी, वो मान लो 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, वो तो मैं बैठे हूँ जिंदे हूँ भाई, मुझसे बच के कहां जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज पूरा भर चुका है। लड़कियों किया करो, थोड़ा दिमाग चलाया करो, ये क्लास 11 में पढ़ाया गया है भाई। तुम लोग टेंशन ना लो बच्चे, तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा भाई, 11th भी सब मेरा काम है। तुम उस बैच में लेकिन नहीं आना बच्चे, क्यों? क्योंकि वो बैच 11th, जो लोग बुलाए जाते हैं सिर्फ वही आएंगे, उसकी स्पीड बहुत स्लो चलती है। तुम लोग तो पढ़ी हो, आर्या, दिव्या, गौरव, मानस, अमृता, सब तो पढ़ चुके हो ना भाई, उसमें कितनी स्पीड स्लो चलती है। चलिए, क्योंकि उनको सिखाया जाता है भाई, तुमको पढ़ना है, तुम इतने छोटे बच्चे थोड़ी, तुमको डांटा था इतनी कस के कल मैंने। ओमकार को डांटा था एक दिन बहुत बुरी तरह, कहा था अंगूठा काट लूंगा तेरा, याद है कि नहीं भाई? हाँ, डांटना पड़ता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, लेकिन लग तो रहा है कायदे का। चलिए देखते हैं क्या कायदे का है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना,
बोलता है लेट एफ मैप्ड -1 to +1 क्या है, ओपन इंटरवल, 2 कितना है r, बी सच दैट, किस तरीके से है कि एफ ऑफ कॉस ऑफ 4 थीटा ये इक्वल टू है 2/2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और बोला फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 ओपन इंटरवल और यूनियन π/4 to π/2 ओपन इंटरवल। थीटा हमारा इसमें डिफाइंड, क्यों डिफाइंड होगा, कुछ होगा डोमेन रेंज का मसला, थोड़ा गलत कर दिया मैंने। 2 माइनस है बच्चे, कितना है, इसके पास होगी नालायक के पास बुक पुरानी वाली, क्यों रे सूरज, तेरे पास पुरानी वाली बुक है ना? हाँ सर। हाँ इसीलिए बोलता है कि सर बिल्कुल। हाँ तो निकाल उसको भाई। फिर बोलता है कि एक काम करो, फिर वैल्यू बताओ एफ ऑफ 1/3 की, एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू बताओ। ये है लॉजिकल क्वेश्चन, कहीं ज्यादा मैथ्स नहीं, कहीं डिफरेंशिएशन नहीं करना, कहीं इंटीग्रेट नहीं करना, कहीं डोमेन नहीं निकालना, कुछ नहीं, प्योर दिमाग का क्वेश्चन है। अच्छा, तो अगर हमें फंक्शन पता चले तब तो हम कुछ निकालें, ध्यान देना बच्चे, अगर हमें फंक्शन पता चले तब तो हम कुछ निकालें, फंक्शन पता ही नहीं और एफ ऑफ 1/3 चाहिए। ऑप्शन लिखे देता हूं, 1 - √3/2 सेकंड ऑप्शन, 1 + √3/2 थर्ड ऑप्शन, 1 - 2/√3 और लास्ट ऑप्शन 1 +, ये भैया फिर मैंने गलत कर दिया यार, पूरे का रूट है बच्चे हैं, √3/√2 √3/√2 पूरे का रूट है, 1 + √2/3, मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस, 4 ऑप्शन। प्रॉब्लम यही कि फंक्शन पता ही नहीं, मतलब वही कहानी हो गई। कि बाजार लगी नहीं, चोर आ गए भाई, नहीं कुछ वैसे। अभी शुरू हो जाएंगे, देखिएगा भाई, पहले बाजार लगा लें भाई, हैं, फिर चोरी करो, फिर मैथ्स लगाओ। पता ही नहीं चल पा रहा है यार कि कहां क्या बात कर रहा है तो। अच्छा ये बताओ कि अगर fx हमारे पास गिवन है 2x² - 5x + 11 और हमसे कोई f ऑफ sin थीटा पूछे तो हम निकाल लेते हैं। 2 बहुत तुमने ज्यादा मिस किया है बच्चे आज, sin स्क्वायर थीटा 5 क्वेश्चन करा, 6वां क्वेश्चन करा रहा हूं, 5वां क्वेश्चन तुम्हारा, तो जिसमें से 5 मिनट लेट पढ़ाना शुरू किया था, तुम्हारा वेट किया, तुमको मैसेज डाला 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, तुम अच्छे बच्चे हो, आते हो रेगुलर, +11 यही तो होगा। इवन अगर ऐसा भी दे तब भी हम, अगर ऐसे ही देता और हमसे पूछता कि आप एक काम करो f1 की वैल्यू बताओ, अगर मान लो ऐसा ना देता, ऐसे ही दे देता, तब भी हम आइडिया लगा सकते थे कि जहां साइन थीटा लिखा है वहां x लिख सकते थे, तो fx हमारा ऐसे पता चल जाएगा। ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब f1 पता करना है तो fx पता चल जाए तो x की जगह पे 1 डाल देंगे। तो ये बात कहीं पे लिख लो बच्चे
कि ये कुछ नहीं है कि अगर एफ एक्स ऐसे देता है और एफ ऑफ साइन थीटा पूछता है तो हम जहां एक्स लिखता है वहां साइन थीटा लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे अगर साइन एफ ऑफ साइन थीटा लिखा है और सब कुछ साइन के फॉर्म में है तो उसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे इधर देख बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन लिखा होता कि गिवन एफ ऑफ साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन थीटा -4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हम एफ ऑफ एक्स पता कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर सकते यार, क्योंकि अगर हर जगह साइन थीटा लिखा होता तो साइन थीटा की जगह एक्स डाल देते। हाँ, नहीं कर सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब तो एफ साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में आ गई। लड़कियों, बात समझ में आई कि दोबारा समझाई जाए? आ रही है ना? अच्छा, तो अब तो जहां साइन थीटा वहां एक्स लिख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स -4 प्लस 1 यानी कि -3 और -x², ये फंक्शन हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बातें आप कहीं पे लिख लेना बच्चे। ओके, जल्दी करो भाई, टाइम हो गया है। पांडे काका आ गए हैं। तुम्हारे तो काका ही हुए ना पांडे जी। चल, काका किसको बोलते हैं? चाचा को ना, अंकल को। हाँ, तो काका ही मानो तुम उनको। इधर देखो, बहुत टेंशन है इस क्वेश्चन में यार। यहाँ तो यार 4 थीटा लिखा है, वहां सेक थीटा लिखा है, बड़ी टेंशन। वहां सिर्फ थीटा ही। कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है कि अगर यहाँ कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा होता तो मैं कर लेता क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ कॉस है तो वहां उसको भी सेक के फॉर्म में हटाओ, कॉस के फॉर्म में लिखो। देखते हैं क्या हो सकता है। देखें बच्चे, शुरू हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि राइट साइड वाले को हमें कॉस 4 थीटा के फॉर्म में लिखना है, कहीं पे भी लिखा हो तो फिर हम एफ एक्स पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो एफ ऑफ लेफ्ट में तो कुछ कर ही नहीं सकते महाराज, कॉस 4 थीटा। राइट में ही थोड़ी बहुत मैथ्स लगाएंगे। चलो लगाते हैं। तो जहां सेक स्क्वायर लिखा है उसको तुरंत सबसे पहली बात तो कॉस स्क्वायर लिख दो, थोड़ी मैथ्स लगा दो। तो आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक स्टेप कम कर रहा हूं, समझ जाना। बराबर भाई 1 2 एलसीएम लेंगे, दिस तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दिया तो ऐसा हो गया। ये हमने पढ़ा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? cos 2 थीटा की। चलो एक काम करते हैं यार, कि इसको भी हम cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला चाहिए तो हमें cos 4 थीटा के फॉर्म में, देखते हैं कहां तक। तो डिनोमिनेटर तो पता ही है, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। देखा, बोला बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री हर एक क्वेश्चन में लगती है जेई के। इसलिए जब प्रतीक्षा तुम लोग आए थे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी आपको। मैं जानता था यही फंसोगे, खूब काम किया गया था। और तुमने फिर उसके बाद पढ़ा नहीं होगा, तो तुम जानो तुम्हारा खेल जाने। एक फार्मूला ये भी होता था। तो यार नीचे तो cos 2 थीटा लिख देंगे, क्या ऊपर भी लिख दें क्या? हाँ लिखो। कैसे? -1 + 1 कर दो तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। चलो करो अगला स्टेप। ऊपर -1 + 1, पहले ये लिखें जो मैंने लिखा था, फिर नीचे वाले को cos 2 थीटा लिखें। जल्दी कर बच्चा, टाइम तुम्हारे ही है।
फिर ऊपर -1 और +1 कर दिया ताकि ये cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मिल गया हमें? cos 2 थीटा +1 अपान cos 2 थीटा। चाहो थोड़ी और मैथ्स लगा दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो cos 2 थीटा अपान cos 2 थीटा 1 और प्लस का 1 अपान cos 2 थीटा। बस जितनी दम थी हम उतने ही कर पाए। जल्दी कर बच्चे, इतनी हमारे अंदर क्षमता थी, इतना ही हम कर पाएंगे। टाइम हो गया भाई, बहुत दुखी किए हो तुम लोग। जल्दी में क्वेश्चन खत्म कर देता हूं भाई, हैं? ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे, नहीं होगा हो पाएगा तो। अब इसको हम cos 4 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो चलो इसको ही cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे? ध्यान दो, लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, समझ लेना भाई, जल्दी कर। इक्वल टू कितना? 1 + 1 अपान cos 2 थीटा। जल्दी कर बच्चा, टाइम बिल्कुल नहीं। इतना बराबर। अब कम से कम भाई cos 4 थीटा को समझने वाले समझ गए होंगे। हम 2 × 2 थीटा तो लिख ही सकते हैं, इसको a बोल दें तो 2 cos स्क्वायर a -1। तो जल्दी करें आप, इसको हटाऊं, a हटा देता हूं। टाइम हो चुका है बच्चे, मैं ज्यादा किसी टाइम लेता नहीं, बस 1 मिनट और पढ़ाऊंगा, जल्दी देख। हाँ, तो हमारे पास आ गया f ऑफ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1 + 1 अपान cos 2 थीटा। और हमें चाहिए क्या? 1/3 चाहिए। तो इसकी जगह 1/3 डाल दो, इस पूरे की जगह पर। वहां से आपको क्योंकि हमें क्या चाहिए? f ऑफ दिस, f ऑफ 1/3। तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 को मैंने कितना बोल दिया? 1/3 पुटअप करने जा रहे हैं, इसकी जगह 1/3 चाहिए। जल्दी करो बच्चे, टाइम अप। क्योंकि हमें चाहिए f ऑफ 1। अब थोड़ा थोड़ा सिमिलर बना, इधर भी cos 2 थीटा, उधर भी cos 2 थीटा। तो एक अगर cos 2 थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो गेम खत्म हो जाए। देख जरा, या दूसरा तरीका भी बताऊंगा कल, कैसे सिखाता हूं, ध्यान दो। हमें चाहिए fx, तो इसकी जगह x बोल देते, कल सिखाऊंगा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल के उधर डाल देते तो fx पता चल जाता, तब भी आंसर मिल जाता। चल छोड़, इधर देख, इस तरीके से सीखो। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू 1 अपान, इसकी जगह मैं 1/3 डाले दे रहा हूं। ये मान लिया कि इसकी वैल्यू 1/3 है, लेकिन उधर तो आंसर हमारा cos 2 थीटा के फॉर्म में। अब क्या करें यार? तो cos 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकालो ना। जब ये वाली वैल्यू 1/3 है तो cos 2 थीटा कितना है यहां से पता चल जाएगा। डाल दो आंसर, ऑप्शन मैच करा लो। दिव्या, बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। कल फिर समझाऊंगा, एक नया तरीका बताऊंगा, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। तो यहां से वैल्यू निकाले देते हैं। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 + 1/3 मतलब 4/3, 2 2 हो गया। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई प्लस कितनी? जल्दी बोल दिव्या। ±√2/3। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। तो cos 2 थीटा की दो वैल्यू आ गई, तो एक बार आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की एक वैल्यू डाली तो √3/3, और दूसरी वैल्यू डाली तो माइनस का √2/3। दोनों ऑप्शन में होंगे, हैं कि नहीं है? 1 - √2/3। तो देयरफॉर C एंड D इज योर करेक्ट ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई? बाकी कल क्लास ओवर। तब तक श्रद्धा इंगोलो का स्वागत करो, आ चुकी हैं।